गणतंत्र की सुबह 26 जनवरी की सुबह थी। ठंडी हवा में हल्की सी धुंध घुली हुई थी, लेकिन सूरज की किरणें धीरे धीरे उसे चीरती हुई बाहर आ रही थीं। पूरे शहर में एक अलग ही उत्साह था। सड़क के किनारे तिरंगे लगे थे, सरकारी इमारतों पर रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं और हर ओर देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में आज विशेष तैयारी थी। यही वो स्कूल था जहां 10वीं कक्षा का छात्र आरव पढ़ता था। आरव के लिए ये 26 जनवरी कुछ अलग थी, क्योंकि आज उसे स्कूल के गणतंत्र दिवस समारोह में भाषण देना था। वो सुबह से ही थोड़ा घबराया हुआ था। आरव के दादाजी हरिशंकर वर्मा स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। उम्र अब 80 पार कर चुकी थी, लेकिन आंखों में आज भी वही चमक थी। जैसे ही आरव ने सफेद कुर्ता पैजामा और सीने पर छोटा सा तिरंगा लगाया, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत बड़ा दिन है बेटा, सिर्फ छुट्टी का नहीं, जिम्मेदारी का दिन। आरव ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, आपने आजादी के बाद का पहला 26 जनवरी देखा था ना? दादाजी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आवाज में यादों की गहराई उतर आई। हाँ बेटा, 26 जनवरी 1950। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। पहली बार हमें लगा था कि अब हम सिर्फ आजाद ही नहीं, बल्कि अपने कानून के मालिक भी हैं। आरव ने ध्यान से सुना। दादाजी ने बताया कि कैसे संविधान लागू हुआ, कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र की नींव दी। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, दादाजी बोले। आरव के मन में एक नई समझ जागी। उसे लगा कि उसका भाषण सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि भावना से भरा होना चाहिए। स्कूल पहुंचते ही माहौल और भी जीवंत हो गया। बच्चे तिरंगे कपड़ों में थे, मंच सजा हुआ था और सामने राष्ट्रीय ध्वज लहराने को तैयार खड़ा था। ठीक 8 बजे प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण किया। जैसे ही तिरंगा ऊपर गया, पूरा मैदान जन गण मन से गूंज उठा। आरव की आंखें थोड़ी नम हो गईं। कार्यक्रम शुरू हुआ। देशभक्ति गीत, नृत्य और नाटक सब कुछ हो रहा था। फिर मंच संचालक ने आरव का नाम पुकारा। आरव मंच पर पहुंचा। सामने बैठे सैकड़ों लोग, छात्र, शिक्षक और अभिभावक उसकी ओर देख रहे थे। पहले तो उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे दादाजी की बातें याद आ गईं। उसने बोलना शुरू किया, आज 26 जनवरी है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस दिन की याद है जब भारत ने खुद को एक गणतंत्र घोषित किया। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था। उसने संविधान, अधिकारों और कर्तव्यों की बात की। उसने कहा कि आज़ादी को बनाए रखना सिर्फ सैनिकों या नेताओं का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भाषण खत्म होते ही तालियों की गूंज उठी। आरव ने राहत की सांस ली। कार्यक्रम के बाद स्कूल में मिठाइयां बांटी गईं। जब आरव घर लौटा तो दादाजी टीवी पर गणतंत्र दिवस परेड देख रहे थे। राजपथ पर झांकियां निकल रही थीं, भारत की संस्कृति, विज्ञान और शक्ति की झलक दिखा रही थीं। दादाजी ने आरव को पास बुलाया और कहा, आज तुमने मुझे गर्व महसूस कराया बेटा। आरव मुस्कुरा दिया। दादाजी, आज मुझे समझ आया कि 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, ये खुद से एक वादा करने का दिन है। दादाजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, वादा ईमानदार बनने का, एक दूसरे का सम्मान करने का और देश को आगे बढ़ाने का। शाम होते होते मोहल्ले के बच्चों ने तिरंगे गुब्बारे उड़ाए। आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे फैल गए, जैसे सपने उड़ान भर रहे हों। उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। 26 जनवरी ने मुझे सिर्फ इतिहास नहीं सिखाया, बल्कि भविष्य की राह भी दिखाई। खिड़की से बाहर तिरंगा अब भी हल्की हवा में लहरा रहा था। आरव ने मन ही मन सोचा, एक दिन मैं ऐसा काम जरूर करूंगा जिससे मेरा देश मुझ पर गर्व कर सके। और इसी संकल्प के साथ गणतंत्र दिवस की वो सुबह, दोपहर और रात आरव के जीवन की सबसे यादगार कहानी बन गई।